तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि महाराष्ट्र के अंदर जो 2024 के अंदर चुनाव हुआ, उसके टिकट का बंटवारा हुआ, वहां पर भी मुसलमानों को दरकिनार किया गया। और उसके बाद से अभी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर विधान परिषद का चुनाव होने वाला है, और जिसमें एनसीपी शरद पवार की, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस, और उसमें समाजवादी पार्टी का एक तरीके से गठबंधन है जिसको महाविकास आघाड़ी के नाम से जाना जाता है। और इस चुनाव में भी मुसलमानों को दरकिनार किया गया है। 13 कैंडिडेट जो कि विधान परिषद के लिए दिया गया है इस गठबंधन की तरफ से, महाविकास आघाड़ी की तरफ से, और इसमें भी एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया है। ये 12 लोगों को टिकट दिया गया है और इसमें भी एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया। और जब चुनाव हो रहा था 2024 लोकसभा का, तो उस टाइम बताया गया था कि परिस्थिति अभी की अलग है, इसलिए अभी मोदी को हराना है। बहुत सारे उन्होंने एक्सक्यूज देने का काम किया। जब लोगों ने सवाल उठाने का काम किया, कांग्रेस के नेताओं ने, मुस्लिम नेता ने, तो उनको एक्सक्यूज दिया गया। लेकिन विधान परिषद का जब चुनाव हो रहा था, इसमें कौन सा एक्सक्यूज है कि मुसलमानों को टिकट देने से हर जगह परहेज किया जा रहा है। ये तो उनको सोचने का, मतलब विचार करने का, जो पार्टी के अंदर जो बड़े बड़े नेता है, जो मुस्लिम समाज के लीडर बनने का कोशिश करते हैं, उनको सोचने की और समझने की जरूरत है कि वो पार्टी से सिंबल पर किसी मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं दिलवा पा रहे। अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र के अंदर, तो 12% मुस्लिमों की आबादी है, 12%। और अगर हिस्सेदारी की बात आती है तो 0%। आप लोकसभा में देख ले, 0 टिकट दिया गया, एक भी मुस्लिम सांसद को टिकट नहीं दिया गया। और मुसलमानों का पूरा 100% इन लोगों को वोट चाहिए। अगर वोट देने की बात आती है तो 100% इन लोगों को वोट चाहिए। और मुस्लिम समाज इतना, मतलब क्या बोलते हैं अपने शब्दों में, इतना मतलब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो लाचार होकर, अपने आप को वो लाचार समझते हैं मुस्लिम समाज। और वो लोग भी समझते हैं, जानते हैं कि ये कहीं जाने वाले नहीं है। 90% तक मुस्लिम समाज महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र के अंदर वोट देने का काम किया इस 2024 के अंदर, लोकसभा के अंदर, और एक भी टिकट नहीं दिया गया था। फिर भी लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि अभी मोदी को हराना है, अभी परिस्थिति अलग है। लेकिन जब विधान परिषद का भी चुनाव हो रहा है, इसमें भी एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया। ये कौन सा, मतलब राहुल गांधी हर मंच से कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये कितनी हिस्सेदारी दे रहे हैं, यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है कि मुंह से बोलने में और करने में, किसी को हिस्सेदारी देने में और मुंह से बोल देने में कितना फर्क है। ये सटीक जो है वो महाराष्ट्र के अंदर से नजर आ रहा है। हर जगह घूमते थे राहुल गांधी, यही डायलॉग मारते थे और अभी भी मारते हैं कि जनसंख्या, जनगणना होनी चाहिए जातिगत के आधार पर, जिसकी जितनी भागीदारी होगी, जिसकी जितनी संख्या होगी उसी हिसाब से। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर आप तो खुद नहीं शुरू कर रहे, आपकी गठबंधन ने कितनी हिस्सेदारी देने का काम किया। अगर 12% आबादी है तो उसके हिसाब से आपने कितना टिकट देने का काम किया। लोकसभा के अंदर टिकट नहीं दिया, अभी विधान परिषद उसके अंदर टिकट नहीं दिया, और इतना गिरा हुआ वहां के मुस्लिम नेता है, इतना मजबूर है कि वो टिकट नहीं दिलवा पा रहे। और मुस्लिम समाज इतना गिरा हुआ वहां के हैं कि उनको वोट भी दे रहे हैं। टिकट नहीं दिया गया 24 के इलेक्शन में, फिर भी इनको सबसे ज्यादा सीट जिताने का काम मुस्लिम समाज के लोगों ने किया। झोली भर भर के वोट देने का काम किया, एक तरफा वोट देने का काम किया। फिर भी इन पार्टी को, लोगों को शर्म नहीं आती है, चाहे वो एनसीपी के शरद पवार हो, चाहे शिवसेना का ठाकरे की पार्टी हो, या वहां के जो भी और भी पार्टी हो, उनको शर्म नहीं आती है कांग्रेस को कि वोट तो चाहिए, पूरा भरपूर चाहिए, पूरा का पूरा वोट चाहिए।
लेकिन टिकट नहीं देना है। और ये लोगों को भी वहाँ के सोचने और समझने की जरूरत है। हर बार स्थिति परिस्थिति एक नहीं रहती है। अभी कुछ महीने में 3 से 4 महीने के अंदर विधानसभा का चुनाव होने वाला है वहां पर, और वहां पर भी देखने वाली बात है कि कितने % वहां पर लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट देने का काम करती है इस गठबंधन की तरफ से। यह गठबंधन जो महाविकास आघाड़ी के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर लगभग 3 से 4 पार्टी है, ये जो सिर्फ बोलते का काम जो कर रही है पार्टी कि हम सबके साथ है, हम सबको लेकर चलने का काम करते हैं, और सिर्फ ये लॉलीपॉप जो दिखाने का और खिलाने का काम कर रही है, सिर्फ एक काम के लिए, सिर्फ वोट लेने के लिए। और आपको उन लोगों ने वोट डालने वाली मशीन समझ रखा है। उनको पता है कि ये भाजपा के साइड तो जाएगा नहीं, और ये जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये मेरे पास ही आएगा। और मुस्लिम समाज भी इसी पर निर्भर है। किसी और पार्टी, थर्ड पार्टी की तरफ से अगर कोई कैंडिडेट उतार दिया जाए उसको, तो उनको भी ये लोग हरा देते हैं। जैसे कि देखा होगा औरंगाबाद सीट से इम्तियाज जलील साहब हार गए, और भी MIM पार्टी ने टिकट भी देने का काम किया तो उनको भी हरा दिया गया। लेकिन जब किसी और पार्टी से उनको टिकट नहीं मिलता, इनको चुलबुली मचने लगती है, खलबली होने लगती है, और चिल्लाने लगते हैं कि टिकट नहीं दे रहे हमारे समाज के लोगों को, हमें दरकिनार किया जा रहा है। और जो पार्टी टिकट देता है उनको हराने में भी सबसे आगे यही रहते हैं। दोनों में इनका हाथ है। जब इनकी पार्टी इनको सपोर्ट करने के लिए, इनके समर्थन के लिए सामने निकल कर आती है, तो ये लोग कहते हैं कि हमें उसकी जरूरत नहीं है। इकलौता सांसद खड़े होने का काम किया गया था जो महाराष्ट्र से, उसके बाद से एक और MIM पार्टी ने लगभग 2 सीट देने का काम किया था, वो भी हरा दिया गया। और जैसे जैसे इनको साइड किया जा रहा है, मतलब राजनीति से एक तरीके से बोल सकते इनका सफाया किया जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर। हम अभी क्योंकि महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन फिलहाल अभी महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र का अभी बहुत ही चर्चा चल रही है, क्योंकि अभी विधान परिषद का चुनाव हो रहा है। इसमें लोगों को बहुत उम्मीद थी कि इसमें कम से कम 1 या 2 हमें कैंडिडेट दिया जाएगा मुस्लिम समाज के तरफ से, लेकिन ना बाबा ना। उनको पता है कैसे इसको मनाना है, कैसे इनको लॉलीपॉप देना है, क्या बात इनके लिए हम कहेंगे तो ये खुश हो जाएंगे। उनको पता है उन पार्टी के नेताओं को, उनको टिकट देने का कोई जरूरत नहीं, इनको टिकट की कोई जरूरत नहीं। थोड़ी देर नाराज रहेंगे फिर ये खुश हो जाएंगे, जाएंगे कहाँ? इनके पास तो कोई ऑप्शन है नहीं, और जो ऑप्शन है इनको मानते नहीं है, ये उनको स्वीकार करते नहीं, एक्सेप्ट करते नहीं है। तो यही हालत होगी अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे, जो आपके पास ऑप्शन है उसको अगर आप नहीं मानोगे, तो आपका हालत यही होगा, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। बस यहाँ वहाँ सिर्फ कुर्सी, दरी, गमछा, टोपी यही सब लेकर घूमते फिरते रहोगे, बिछाते रहोगे, बांटते रहोगे गमछा टोपी, यही सब करोगे। स्टेज पे सामने बैठने की कहीं औकात नहीं रहेगी, सिर्फ बैक साइड में ही काम करते रहोगे, हमेशा कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रह जाओगे, कुर्सी, गमछा, टोपी, डंडे लेकर घूमते फिरते रह जाओगे, कहीं नेता नहीं बन पाओगे। यही हालत अभी फिलहाल महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों की हो चुकी है। वोट झोली भर भर के देने का काम किया इस चुनाव के अंदर, हर जगह, हर स्टेट में। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र की बात करते तो महाराष्ट्र के अंदर झोली भर भर के ये महाविकास आघाड़ी को वोट देने का मुसलमानों ने काम किया, और उसके बदले में मुसलमानों को क्या दिया इस पार्टी के नेताओं ने, महाविकास आघाड़ी ने? तो 0/0, कुछ नहीं देने का काम किया। विधान परिषद में भी इनको टिकट नहीं मिला। लोग वहाँ के जो लोकल नेता नाराज होते हैं, जाहिर सी बात उनकी नाराजगी होगी, क्योंकि वो क्षेत्र में जाते हैं, उनको भी सुनना पड़ता है। लोग बोलते होंगे कि कैसे आप नेता के एक टिकट नहीं दिलवा पा रहे हैं, बोलेंगे वो लोग नाराज होते। इससे पहले भी नसीम खान साहब नाराज हुए थे लोकसभा के अंदर जब टिकट का बंटवारा हुआ। तो अभी भी कुछ लोग जो नाराज हो रहे हैं, जो पत्र लिख रहे हैं, जो उनके गठबंधन के नेता है, शिवसेना को, शरद पवार को, कांग्रेस को, लेकिन ये पत्र लिखने से, लव लेटर लिखने से कोई फायदा नहीं होने वाला। उनको पता है कि हमें क्या करना है। ये ज्यादा 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन गुस्सा होंगे, फिर वही बात, 4 दिन की चांदनी है, फिर वही अंधेरी रात है,
बस वही बातें हैं, उनको सब कुछ पता है। तो ये हालत जो हुई है मुसलमानों की आज, इसके जिम्मेदार जो है वो खुद मुस्लिम समाज है। मैं अक्सर वीडियो में कहा करता हूँ कि इसके जिम्मेदार जो है खुद मुस्लिम समाज है, क्योंकि उनकी जो खुद पार्टी है उनके लिए जो कदम उठाने का काम करते हैं उनको ये सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको ए टीम, बी टीम, सी टीम कहेंगे, और बाद में ये खुद अपने आंख के आंसू निकालेंगे, रोना रोएंगे कि हमें टिकट नहीं दिया जा रहा है, तो हमें सम्मान नहीं दिया जा रहा है, हमें अनदेखी किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जाए? आपकी बात की बपौती है कि आपको सम्मान दिया जाएगा, जहां दिया जा रहा है वहां तो उनको इनकार कर रहे हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और जहां से भगाया जा रहा है वहां बैठे हो, डटे हो। उनको भी पता ये भागने वाला है नहीं, वफादार मेरा रहेगा कभी भी। बस वो मौका का फायदा उठा रहा, कुछ और नहीं, बस मौका का फायदा उठा रहा। पहले का मौका अलग था, पहले की परिस्थिति अलग थी, पहले कुछ थोड़ा बहुत टिकट दे दिया जाता था, लेकिन अब उनको पता कि डरा कर धमका कर उनको हम इसी तरीके से रख सकते हैं कि चुप रहो चुप रहो। बच्चे को जैसे सुलाया जाता है ना, बाबू शेर आ जाएगा, बाबू ये आ जाएगा, सो जाओ सो जाओ, उसी तरीके से मुसलमानों का भी हालत हो चुकी है। बाबू अभी चुप रहो, अभी शांत रहो, अभी माहौल बहुत खराब है, अभी ये आ जाएगा, भाजपा आ जाएगा, वो आ जाएगा तो खतरा हो जाएगा, अभी शांत रहो, अभी माहौल बहुत खराब है, अभी आप एक तरफा वोट करो, अभी एक तरफा आप रहो, एकजुट रहो, आप बहुत खतरा अभी है। तो ये सारे कहानी जैसे पहले बच्चे को सुलाने के लिए कहा करते थे, वही है, कुछ और नहीं, बस यही दो फर्क। बच्चे के लिए वो है, बच्चे शेर आ जाएगा, शेर कभी नहीं आता है घर पे, बस उसको डराया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर भाजपा 10 साल से शासन कर रही है। क्या फायदा, क्या कोई पाकिस्तान यहाँ से चला गया? कौन यहाँ से पाकिस्तान गया? मुझे आप बता दो, किसको कहाँ से क्या भेजा गया? और ये उसी को डर और धमका करके, डरा करके सत्ता में आ जाते हैं, अपनी सरकार स्टेट में बना लेते हैं, फिर उसको दरकिनार किया जाता है। न किसी अपने सत्ताधारी में या सत्ते में उनको किसी पद पर बैठाया जाता है, न कोई उसको पोस्ट दिया जाता है, बस उनको वाहवाही के लिए थोड़ी बहुत तारीफ कर दिया जाए, उसी में खुश है। तो ये आज मुसलमानों की हालत हो चुकी है, और ये महाराष्ट्र के अंदर सच्चाई है। इस पे सोचने की जरूरत है मुसलमानों को। सिर्फ जो अपनी नाराजगी है वो जाहिर करने से नहीं होगा, उसको पता है कि नाराज कितने दिन रहेंगे और नाराज कब होंगे और कब नाराजगी इनकी दूर हो जाएगी। उनको पार्टी के नेताओं को बखूबी वो जानते हैं। तो ये हालत जो महाराष्ट्र के अंदर है, ये एक महाराष्ट्र की बात नहीं है, ये देश के अलग अलग कोने में कुछ सालों में नजर आने वाला है। अगर आज भी कदम नहीं उठाया गया अपने हक और हुकूक के लिए, तो वो दिन दूर नहीं कि वो बिहार में भी देखने को मिलेगा। बिहार में भी देखने को मिल रहा है। ये तेजस्वी यादव अपने आप को काबिल समझ रहे हैं, उसके समझ रहे हैं कि मेरे यहाँ पर हमारे रहते किसी और की नहीं चलेगी। मुसलमान को भी उनके द्वारा दरकिनार किया जा रहा है। कितने मुसलमानों को बिहार के अंदर टिकट दिया गया? वही हाल अलग अलग स्टेट में, राजस्थान में है, झारखंड में है। तो आप अलग अलग देख सकते हैं क्या हालत अभी मुसलमानों की हो चुकी है। सिर्फ कागजों में आबादी लिखने के लिए है कि 14% आबादी मुसलमानों की भारत के अंदर है, और अब फलाना फलाना स्टेट में इतने परसेंट मुसलमानों की आबादी है। लेकिन किसी भी विभाग में, किसी भी राजनीतिक में आपकी हिस्सेदारी अगर बात करते हैं तो 1%, 2%, कहीं कहीं 0/0 आप है। ये बात से आप इनकार नहीं कर सकते। ये सच्चाई है और आपको मानना होगा कि ये मुसलमानों की हालत हो चुकी है। नहीं, अगर आप मानते हैं तो आप किसी भी बड़े बड़े न्यूज़ रिपोर्टर का न्यूज़ उठाकर देख ले, जो यूट्यूब पर बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, उनकी भी अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो देख ले, रिसर्च कर ले कि क्या हालत अभी मुसलमानों की हो चुकी है महाराष्ट्र के अंदर। सब अपने अपने पार्टी को संभालने में लगा हुआ है। कांग्रेस अपने पार्टी को संभालने में लगा हुआ, शरद पवार अपनी पार्टी को संभालने में लगा हुआ, शिवसेना अपने, उद्धव ठाकरे अपने पार्टी को संभालने में लगा। अपना अपना पार्टी सबका टूटा हुआ है। सब अपने पार्टी को संभालेगा या तुमको संभालेगा? जाहिर सी बात है, वो अपने पार्टी को संभालेगा, अपने बड़े बड़े नेताओं को विभाग देगा, विधान परिषद में भेजेगा, विधानसभा में भेजेगा, लोकसभा में भेजेगा, या तुम्हारे लोगों को भेजेगा? तुम तो कहीं भागने वाले है ही नहीं, उनको पता है, तो तुम्हें क्यों भेजेगा?
वो अपने लोगों को भेजेगा ताकि हमारी पार्टी मजबूत हो, हमारा पैर मजबूत हो, जो टूट चुका है उसको हम सही कर सकें। तो वो अपना पहले मजबूत करेगा ना, तुमको क्यों मजबूत करेगा? उसको पता है कि तुम घूम फिर कर चारों साइड से हमारे पास आने वाले हो। तो ये हालत मुसलमानों की आज भारत के अंदर हो चुकी है। किसी का डर दिखा करके कोई मसत्ता की मलाई पर बैठ रहा है, और लोग मुसलमान इतने सीधे साधे भोले हैं, इसको समझ नहीं रहे हैं, और वो डर को मान करके किसी को सत्ता में बैठा दे रहे हैं, और अपने अस्तित्व को खत्म करने की किसी की सबसे बड़ी भूल है, चूक है, तो वो खुद मुसलमान कर रहे हैं। और अपने पैर पर बोलते हैं ना, कुल्हाड़ी मारने वाला जो काम, वो खुद मुसलमान अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं ये पूरे देश के अंदर। तो ये आपको मैंने अपडेट देने का कोशिश किया है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर से मुसलमानों की क्या स्थिति हो चुकी है राजनीति के अंदर, राजनीतिक पार्टी के अंदर, राजनीति जो लोग है सत्ता के अंदर क्या स्थिति है, कितनी भागीदारी है, आपके सामने ये मैंने आपको रिपोर्ट देने का कोशिश किया। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी तरीके का वीडियो आप तक मैं आसानी के साथ पहुंचाता रहूं। फिर आपसे मिलता हूं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।